एक्सेल की वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एक्सेल क्या है, एक्सेल में फार्मूला कैसे हम डालते हैं, एक्सेल में फार्मूले से मान कैसे निकालते हैं, किसी भी वैल्यू को हम एक्सेल में जोड़ते कैसे हैं और साथ साथ में किसी भी टेबल को हम क्रिएट करके डाटा को प्रिंट कैसे करते हैं। जो होता है डाटा एंट्री का काम, संपूर्ण वर्क इसमें हम बताएंगे। आप इसमें हर एक्सेल की पॉइंट टू पॉइंट सेल को हम समझाएंगे। इसमें सीट क्या होता है, फार्मूला लगाने के साथ साथ फार्मूले में जो दिए गए मान को उसको कैसे सेलेक्ट करते हैं। तो आप इसमें एक्सेल का प्रयोग करने के साथ साथ एक आप इसमें डायरेक्टली पीडीएफ भी बना सकते हैं, किसी व्यक्ति को भेजना चाहे तो भेज भी सकते हैं, तथा इसमें आप फाइनेंस का भी फार्मूला साथ में हम लेके चलेंगे। मीनू टू मीनू, टैप टू टैप के बारे में भी हम आपको बताएंगे। यानी एक वीडियो में कोशिश करेंगे कि हम आपका पूरा एक्सेल कवर करने के लिए कम से कम समय में। चलिए स्टार्ट करते हैं हम एक्सेल। यहाँ से रन बॉक्स में हम यहाँ पे टाइप करेंगे EXCEL एक्सेल में अलग अलग वर्जन भी होते हैं। अभी हमारे पास एक्सेल का 2019 वर्जन है। इसमें हम ओपन कर लिए ब्लैंक वर्कबुक। ब्लैंक वर्कबुक हम जैसे ओपन हम कर लेते हैं, हमारे सामने एक्सेल की ये ब्लैंक वर्कबुक ओपन हो गया। चलिए मेनू समझते हैं। ऊपर वाला जो हमारे पास है इसको हम बोलते हैं टाइटल बार। इसका मतलब ये है कि टाइटल बार हमें दिखाता है कि कौन से सॉफ्टवेयर में मेरा ये ओपन हुआ है और उस सॉफ्टवेयर में जो पहली फाइल मेरी बन रही है उसका क्या नाम है। इस साइड में हमारे सामने दिखा रहा है कंट्रोल बटन। कंट्रोल बटन के यहाँ पे है मिनिमाइज, ये है रिस्टोर का और ये मेरा क्लोज का। मिनिमाइज का मतलब क्या होता है कि यदि कोई व्यक्ति आपसे तुरंत सिस्टम मांग रहा हो और वो आप उसको सिस्टम दे रहे हैं काम करने के लिए, या कोई दूसरा आप प्रोग्राम ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ से मिनिमाइज कर देंगे तो यह आके आपकी नीचे टास्क बार में ऐड हो जाता है। पुनः यहाँ से क्लिक करके अगर ओपन करना चाहे तो ओपन कर सकते हैं। बीच में जो दिया है आपके सामने यहाँ पे, आप यहाँ से छोटा भी कर सकते हैं। अगर यहाँ से डेटा टाइप करना है किसी अन्य जगह पर, आराम से वहाँ से डेटा आप टाइप कर सकते हैं। पुनः अगर बड़ा करके अगर देखना चाहे तो देख सकते हैं। यहाँ से अगर क्लोज करना चाहे तो हम क्लोज कर सकते हैं। यहाँ से हम क्लोज कर दिए। दूसरा तरीका है एक्सेल ओपन करने के लिए, यहाँ से स्टार्ट बटन के ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ से EXCEL हम टाइप करते हैं। जैसे एक्सेल टाइप करते हैं तो हमारे पास एक्सेल 2007 काफ़ी सारी एक्सेल मिल जाती हैं, तो हम एक्सेल यहीं से ओपन हम कर लेते हैं। जैसे हम एक्सेल ओपन हम कर लेते हैं, पुनः ब्लैंक शीट हम ले लेते हैं। चलिए बात हम करते हैं यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार के बारे में। ये हमारे सामने क्विक एक्सेस टूल बार है। जैसे कि कभी कभी कुछ मीनू हमें फाइल के अंदर मिल जाते हैं। ये सारी चीज़ें मीनू हम डायरेक्टली अगर हम चाहें तो क्विक एक्सेस टूल बार पे ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि नया फाइल अगर लेना है तो यहाँ से ऐड कर दिए। इसी फाइल को ओपन, कोई फाइल हमें ओपन करना है तो यहीं से, यानी हमें फाइल में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यहीं से हम क्लिक करके क्या कर सकते हैं, ओपन करना चाहें तो ओपन हम कर सकते हैं। ये हमारे सामने मीनू दिए हैं, फाइल मीनू, होम टैब, ये पेज लेआउट है, फार्मूलेज है, डाटा रिव्यू, व्यू और हेल्प मीनू हमारे सामने दिया है। प्रत्येक मीनू के बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। यहाँ पे हमारे सामने नीचे ये पूरे सीट मिल रहा है। ये हम सीट हमारे सामने है। अगर एक फाइल में हम जितनी भी सीटें यहाँ से हम लेना चाहें तो आसानी से हम ले सकते हैं। यहाँ पे जितनी भी सीट लेना चाहें ले सकते हैं। ये चूँकि लिब्रे ऑफिस की अपेक्षा थोड़ा सा कम होता है। लिब्रे ऑफिस में आपका टोटल होता है 32,000 सीटें हो सकती हैं। इसमें अगर हम लेना चाहें तो 1024 या 255 हम लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं इस शीट के साथ साथ, अगर हम पहले शीट पर अगर हम काम कर रहे हैं, दूसरे शीट पर भी अगर काम करना चाहे तो कर सकते हैं। ये जो नीचे हमारे सामने एक पट्टी दिख रहा है जो रेडी एसबिलिटी गुड टू और यहाँ पे जूमिंग बार दिया है, इसको हम बोलते हैं स्टेटस बार। ये हमारे सामने कहलाता है स्टेटस बार। स्टेटस बार में यहाँ पे जूमिंग है। जूमिंग का मतलब अगर हम यहाँ से प्लस करते हैं तो उसी सेल की मेरी चूँकि जूमिंग ज़्यादा हो जाती है। अगर मान लेते हैं इसमें डेटा टाइप करना चाहे तो जूमिंग करके भी डेटा हम टाइप करना चाहें तो हम कर सकते हैं। यहाँ से हम कम करना भी चाहें तो कम कर सकते हैं। ये हमारे सामने जो एक्सेल होती है, एक्सेल में जो टोटल रो होती है, टोटल कॉलम होती हैं, तो जो रो की संख्या होती है वो 10,48,576 होती है। जबकि जो कॉलम होती है, कॉलम जो होती है तो 16,384 होती है।
अगर हम बात करें प्रत्येक सीट में, यानी प्रत्येक ये जो हमारे सीट, एक सीट दिया है उसमें टोटल सेल की संख्या कितनी होती है, तो सेल की जो संख्या होती है तो दोनों को आपस में अगर हम गुणा करा देंगे तो गुणा कराने के साथ साथ जो हमारा वैल्यूएशन आएगा उतनी हमारे सामने सीटें होती हैं, यानी 17 17 98 ये हमारे सामने टोटल क्या होती हैं, ये सेल होती हैं, एक एक करके ये सेल होती हैं। यानी एक सीट में अगर हम बात करें सेल की संख्या कितनी इतनी होती है। यहाँ पे पूछ देगा कि अगर एक्सेल के प्रत्येक वर्कबुक में सेलों की संख्या कितनी होती है, तो यहाँ से अगर लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। टोटल कॉलम की बात पूछ रहा है तो कॉलम आप 16,384 दे सकते हैं। रो की बात है तो 10,48,576 दे सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन कभी कभी क्या आ जाता है कि एक्सेल में कॉलम को किससे दिखाया जाता है, तो एक्सेल में जो कॉलम को दिखाया जाता है वो A, B, C, D यानी ABC से दिखाया जाता है। जबकि अगर रो की बात पूछे कि रो को किससे दिखाया जाता है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ से रो को भी हम दिखा सकते हैं। अब आते हैं सेल एड्रेसिंग की बात। कभी कभी क्या होता है कि सेल एड्रेसिंग पूछ देगा कि कॉलम नंबर डी और रो नंबर 5 का सेल एड्रेस क्या हो गया, यानी कॉलम नंबर ए डी हो गया और सेल एड्रेस मेरा ए 5, यानी इसका सेल एड्रेस क्या होगा। तो कभी भी सेल एड्रेस चूंकि हमारे सामने यहाँ पे जैसे कहीं भी किसी सेल पे अगर हम क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद से सेल एड्रेस हमारे सामने यहाँ पे शो करता है, यानी E4, यानी ई के कॉलम नंबर 4 नंबर रो पे हम सेलेक्ट करते हैं। जैसे कि कभी कभी कोई वैल्यूएशन हम जब सेलेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं, यदि फार्मूला लगाते हैं तो वहां पे उस वैल्यू का नाम नहीं देता है, जबकि उस सेल का मान को सेलेक्ट करता है। चलिए, इसके बाद से हम आपको बता दें कि जैसे कि यहाँ पे अगर किसी अंक को जोड़ना चाहते हैं, अगर जोड़ना चाहते हैं तो हमें सम फार्मूला का प्रयोग करना होता है। सम फार्मूला, तो सम फार्मूला कई तरीकों से हम यहाँ किसी वैल्यू को जोड़ना चाहते तो जोड़ सकते हैं। देखिए, यहाँ पे मान लेते हैं कि 25, मान लेते हैं हमारे पास कुछ वैल्यूएशन दिए हैं, इस वैल्यू को अगर हम जोड़ना चाहते हैं तो कैसे जोड़ेंगे। सबसे पहले बराबर कम सिंबल का प्रयोग करते हैं, यानी एक्सेल में कोई भी फार्मूला का अगर प्रयोग करना होता है तो इसमें हम बराबर का सिंबल का प्रयोग करते हैं। बराबर हम लगाते हैं और यहाँ पे देखिए पहला तरीका हम बता दे रहे हैं, सेलेक्ट करके प्लस बटन लगा सकते हैं, सेलेक्ट प्लस सेलेक्ट कर लीजिए, प्लस लगा लीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए, प्लस लगा लीजिए। अब इसके बाद से कोई वैल्यूएशन तो है नहीं तो प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, इंटर बटन वैसे हम प्रेस कर देंगे तो पहला मान मेरा ऐड हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि बराबर देखिए SUM हम फार्मूला का प्रयोग करेंगे और टैब बटन प्रेस करें या मैनुअली ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। अभी पूछ रहा है नंबर 1 कामा नंबर 2 नंबर 3, यानी सारे नंबर को जिस नंबर को जोड़ना चाहते हैं उसको क्या कर लीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए। लेफ्ट बटन प्रेस करके और नीचे तक जहाँ तक आपको जोड़ना वहाँ तक सेलेक्ट कर लीजिए, ब्रैकेट ओपन कर लीजिए। ब्रैकेट ओपन करने के बाद से इंटर बटन प्रेस कर देंगे तो भी आपका मान आ जाएगा। तीसरा तरीका क्या है कि यहीं पे क्लिक करके और यहाँ पे ऑटो सम आपके सामने मिल रहा है, ऑटो सम के ऑप्शन पे क्लिक करके और एंटर कर देंगे तो आपके सामने वैल्यूएशन ऐड हो जाएगा। चौथा तरीका हमारे पास क्या है कि यहाँ से ऑल्ट के साथ और हम बराबर बटन को प्रयोग करते हैं और इंटर बटन कर देंगे तो फास्ट चूंकि एडिंग करने के लिए हमारे सामने प्रयोग किया जाता है। यानी जोड़ने के लिए हम चाहें तो अलग अलग हम फार्मूला का भी प्रयोग करना चाहें तो हम फार्मूला का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद से हमारे सामने है मिनिमम फार्मूला कैसे निकालते हैं। तो मिनिमम फार्मूला निकालने के लिए चलिए हम बता दे रहे हैं। मिनिमम फार्मूला क्या होता है कि अगर कोई वैल्यूएशन दिया है तो वैल्यूएशन दिया है तो उस वैल्यूएशन में सबसे छोटी संख्या अगर हमें ज्ञात करना होता है तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए मिनिमम फार्मूला का हम प्रयोग करते हैं। जैसे बराबर लिखेंगे MIN और टैब बटन दबा देंगे या मैनुअली ब्रैकेट ओपन कर देंगे। ये दी गए वैल्यूएशन में मिनिमम संख्या में ज्ञात करना है तो सेलेक्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट करने के बाद से और यहाँ से ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं और इंटर बटन प्रेस कर देते हैं। तो सबसे जो छोटी संख्या है वो मेरी सबसे छोटी संख्या है तो 25 है। लेकिन अगर यहीं पे पूछ दे कि नहीं हमें मैक्सिमम निकालना है, मैक्सिमम का मतलब सबसे बड़ी संख्या, यानी कोई भी अगर वैल्यू दिया है तो उसमें अगर सबसे बड़ी संख्या निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बराबर यम में x मैक्स और ब्रैकेट ओपन कर लेंगे और जो भी वैल्यूएशन अगर हमें सेलेक्ट करना है उस वैल्यूएशन को सेलेक्ट करके और क्या कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे। यानी ये दी गई सबसे जो बड़ी संख्या हमारे सामने क्या है, ये 65 है। तो चलिए 3 फार्मूला हम कवर कर दिए जोड़ने के लिए, मिनिमम और मैक्सिमम।
अब रही बात घटाने के लिए, कभी कभी किसी वैल्यू को घटाना चाहते हैं तो इसमें हम कैसे घटा सकते हैं। मान लेते हैं कि अगर यहाँ पे 52 में से अगर 5 हम घटा रहे तो मैनुअली आप ऐसे घटा के आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 47। लेकिन कभी कभी ये बताइए इस वैल्यू को अगर हम फिर कम कर रहे हैं तो ये तो मेरा मान तो बदल नहीं रहा, इसलिए हम फार्मूले के माध्यम से जो भी हम निकालेंगे फार्मूले के माध्यम से निकालेंगे। यहाँ पे अगर इस वैल्यू में से इस वैल्यू को घटाना तो हम क्या करेंगे, बराबर का सिंबल का प्रयोग करेंगे, इसको सेलेक्ट करके और माइनस लगा देंगे जिस वैल्यू को घटाना चाहते हैं और इंटर बटन प्रेस कर देंगे। तो जो भी हम वैल्यूएशन अगर हम निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। अगर इसके बाद से इस मान को अगर हम चेंज कर रहे हैं तो मान को चेंज कर रहे हैं तो मेरा ये वैल्यूएशन भी मेरा क्या होगा, चेंज होगा। रही बात गुणा करने की, गुणा करने के लिए हम बता देते हैं। तो गुणा करने में इसमें हम ले लेते हैं मल्टीप्लाई हो गया। मल्टीप्लाई में देखिए अगर 25 का गुणा अगर हम करना चाहते हैं 12 में तो बराबर दे देंगे, 25 को सेलेक्ट करके स्टार का यानी स्टार का सिंबल इसमें गुणा का प्रयोग किया जाता है और 12 को सेलेक्ट कर लेंगे और इंटर बटन प्रेस करेंगे तो वैल्यूएशन मेरा जोड़ दिया। दूसरा तरीका क्या है, फार्मूले के माध्यम से गुणा करने के लिए बराबर का प्रयोग करते हैं, प्रोडक्ट हम लगाते हैं। अब प्रोडक्ट लगाने के बाद से इन दोनों वैल्यू को आपस में सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे, ये भी वही मान निकालेगा क्योंकि तो हम गुणा कर रहे हैं। चलिए अब इसके बाद से हम आ जाते हैं कि निकालने के लिए यानी डिवाइडेड हम कैसे करते हैं। तो यहाँ पे डिवाइड हम करने के लिए किसका हम प्रयोग करते हैं, मान लेते हैं अगर किसी भी वैल्यू को अगर हमें डिवाइड करना है तो डिवाइड करने के लिए मान लेते हैं 25 हम ले लिए, दूसरा संख्या मेरा 5 है तो बराबर का सिंबल हम दिए, सेलेक्ट कर लिए और स्लेश लगा दिए। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि बैकवर्ड स्लेश लगा देते हैं, तो बैकवर्ड स्लेश हमें नहीं लगाना है, हमें फॉरवर्डिंग का स्लेश लगाना है और जिस वैल्यू से भाग देना चाहते हैं उसे सेलेक्ट करके और इंटर कर देंगे तो मेरा वैल्यूएशन यहाँ से निकल जाएगा। चलिए डिवाइडेड बता दिया आपको, बारी बारी से सारे फार्मूला हम कवर कर रहे हैं। अब एक चीज़ यहाँ पे एक्सेल में एक चीज़ हम देखते हैं कि बहुत बच्चों को नंबरिंग करना होता है या बहुत लोग काम करते हैं तो उसमें नंबरिंग जब करना होता है तो बारी बारी से लिखना शुरू करते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना है। एक्सेल में तो यही चीज़ हमें कॉमन मिलता है। सबसे प्रॉफिटेबल बात है कि अगर आप इसमें जो भी काम करना चाहते हैं तो कुछ ये हिंट भी दे देता है, जैसे कि अगर एक्सेल में 1 लिखे और एंटर किए 2 लिखे और दोनों को हम क्या कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। बहुत बच्चे क्या करते हैं, सेलेक्ट करने के लिए केवल इसको सेलेक्ट कर देते हैं, ऐसा नहीं है। ये बीच में क्लिक करके लेफ्ट बटन हमें सेलेक्ट करना होता है और सेलेक्ट करने के बाद से देखिए कॉर्नर पे एक बुलेट लिस्ट हमारे सामने आ रहा है, यहाँ पर हम क्लिक करके और लेफ्ट बटन पर हम जहाँ तक ड्रैग करेंगे वहाँ तक मेरा ये नंबरिंग ऑटोमेटिकली सीरीज में कर देगा। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ से केवल यहाँ से सेलेक्ट तो करते हैं लेकिन 1 पे क्लिक करके और यहाँ से ऐसे ड्रैग कर देते हैं तो 1 पे केवल 1 ही आएगा, ऐसा हमें नहीं करना है। हम 1 और 2 को पहले सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे कॉर्नर पे जो ये डॉट दिखाई दे रहा है, डॉट पे जैसे अपना पॉइंटर लेके जाते हैं तो पॉइंटर ले जाने के बाद से वहाँ से अगर सेलेक्ट करना चाहे तो हम सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, 1 2 अगर लिख दिए और यहाँ पे 4 लिख दिए तो दोनों में कॉमन अब कितना दिए हैं, यानी 2 का, यानी अगला मेरा अंक आना चाहिए तो 6 आना चाहिए। ड्रैग कर रहे हैं तो 6 8 10 12 आ रहा है। लेकिन अगर हम सोच रहे हैं कि नहीं ऐसा हम नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ से हम चूंकि 1 लिख के और यहाँ से हम चूंकि क्या कर दिए, ड्रैग कर दिए। ड्रैग अगर हम कर दे रहे हैं तो ड्रैग करने के बाद से साइड में यहाँ पे एक हमारे सामने ऑप्शन मिल रहा है, इस ऑप्शन में ऑटो फिल के ऑप्शन पे यदि हम क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद से यहाँ से फिल सीरीज के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो एक सीरीज जो बना देता है, सीरीज करने के बाद से हमारे सामने दे देगा। चलिए इसमें एक चीज और हम बता रहे हैं, जैसे कि टुडे फार्मूला का प्रयोग कैसे करते हैं। तो टुडे का मतलब होता है आज, तो आज का अगर हम फार्मूला प्रयोग करना चाहते हैं तो क्या होगा, तो बराबर होगा TODAY टुडे लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर बटन प्रेस कर देंगे, यानी आज का हमारे सामने ये डेट निकाल दिया। लेकिन हम सोच रहे हैं नहीं डेट और टाइम दोनों मेरा बताएं, तो डेट और टाइम दोनों बताए तो इसके लिए हम नाउ फार्मूला का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे बराबर NOW नाउ, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे और जैसे ब्रैकेट ओपन करके ब्रैकेट क्लोज करते हैं तो हमारे सामने मेनू मिल जाता है। तो नाउ फार्मूला पे हम क्लिक करके और यहाँ से एंटर हम कर देंगे तो यहाँ पे देखिए एक एरर मेरा आया, यानी है जज का, ये कोई एरर नहीं है, इनका मतलब है कि आपका जो सेल है वो थोड़ा सा क्या छोटा पड़ जा रहा है अपेक्षा मान का, यानी जो मान आप निकाले हैं उस मान की अपेक्षा आपका ये सेल छोटा पड़ जा रहा है। तो सेल की चौड़ाई को अगर हम बढ़ा देते हैं तो मेरा मान पूरा दिखना शुरू हो जाता है। तीसरा जो मेरा है, तो तीसरा मेरा हम निकालना चाहते हैं पाई का। अगर पाई का मतलब होता है तो ऐसे हम देखते हैं तो 22/7 होता है।
तो चूंकि हम 22 अगर पाई का मान अगर दशमलव में निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे, तो बराबर लिखेंगे पी आई पाई, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। जैसे ब्रैकेट ओपन करके ब्रैकेट को क्लोज कर रहे हैं तो मेरा पाई का मान निकल जा रहा है, और इंटर बटन अगर हम प्रेस कर देते हैं तो पाई का मान हमारे सामने आ गया। यहाँ पे हमारे सामने दे रहा है डेसिमल प्लेसेस। अगर डेसिमल प्लेसेस कम अगर करना चाहते हैं तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, कम करना चाहें तो यहाँ से हम कम कर सकते हैं। तो ऐसे 22/7 का अगर मान निकालते हैं तो 3.1.4 होता है, लेकिन डेसिमल प्लेसेस ज़्यादा आता है, तो डेसिमल प्लेसेस हम कम भी करना चाहें तो हम कम कर सकते हैं। चलिए, अब हमारे सामने फार्मूला चुके हैं, एवरेज हमें निकालना है और काउंट करना है। तो चलिए एवरेज भी निकाल लेते हैं और काउंट भी कर लेते हैं। एवरेज निकालने के लिए चूंकि क्या होता है कि मान लेते हैं औसतम मान होता है। अगर कोई भी वैल्यूएशन हमारे सामने दिया है, तो कोई भी वैल्यूएशन दिया तो अगर उसका एवरेज अगर निकालना चाहते हैं तो एवरेज निकालने के लिए सबसे बेटर क्या होता है कि संख्याओं का योग बट्टा टोटल संख्या। पहले हम देख लेते हैं टोटल संख्या को हम क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। जोड़ने के साथ साथ हम यहाँ से एंटर कर लिए, 315 हुआ। अब यहाँ पे चूंकि क्या कर लेते हैं कि 315 में भाग दे देंगे, संख्या मेरी कितनी है, 5 है। तो यहाँ से एंटर हम देखें तो मेरा एवरेज कितना निकला, 63। लेकिन हम डायरेक्टली अगर एवरेज फार्मूला का अगर हम प्रयोग करते हैं यहाँ से ABE एवरेज, और बोल रहे हैं कि नंबर से लेकर ना, तो नंबर से लेकर के ब्रैकेट को कर दिए क्लोज और इंटर बटन कर रहे हैं, फिर भी मेरा मान क्या आया, 63। यानी हम दोनों तरीके से एवरेज का फार्मूला को अगर निकालना चाहते हैं, दोनों तरफ से एवरेज फार्मूला का प्रयोग हम कर सकते हैं। अब इसके बाद से है काउंट। तो काउंट का मतलब होता है गिनना होता है। चलिए काउंट का भी हम फार्मूला प्रयोग कर लेते हैं। बराबर का प्रयोग करते हैं, COUNT काउंट, और टैब बटन प्रेस कर देते हैं। सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद से ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं और इंटर बटन हम प्रेस करते हैं। तो यहाँ पे देखिए टोटल नंबर मेरे सामने पाया है तो 6 पाया है। बट अगर मान लेते हैं इस 6 में अगर हम कोई एक टैक्स भी जोड़ दें, टैक्स अगर हम दे रहे हैं तो टैक्स देने के साथ साथ यहाँ पे देखिए टैक्स हम लिख दिए, और यहाँ पे भी हम टैक्स लिख दिए, और एक टैक्स के साथ नंबर भी लिख दिए, और नंबर के बाद से टैक्स भी लिख दिए। तो ये हमारे सामने टोटल है। इसको सेंटर अगर हम करना चाहते हैं तो यहाँ से हम सेंटर हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए बराबर का हम प्रयोग करते हैं। बराबर का प्रयोग करने के साथ साथ हम यहाँ पे लिख रहे हैं COUNT काउंट, और काउंट देने के बाद से यहाँ से सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज कर दिया और एंटर किया। अभी मेरे सामने पाया 4, यानी ये 4 ही पा रहा है, क्यों, जबकि तो हम लिखे तो ज़्यादा है। लेकिन जब आपको बता दें कि किसी भी सेल में अगर हम टेक्स्ट लिख देते हैं या टेक्स्ट के साथ नंबर या नंबर के साथ टेक्स्ट लिख देते हैं तो वह काउंट में नहीं काउंट करता। उसके लिए हमें जो फार्मूला प्रयोग करना होता है वो होता है काउंट ए। तो बराबर COUNT काउंट ए, हम यहाँ से टैब बटन प्रेस कर दिए और यहाँ से हम इसको हम सेलेक्ट करके और ब्रैकेट को कर दिए क्लोज और एंटर। अब देखिए हम जैसे काउंट ए लगाए, यानी ए का मतलब यहाँ पे टैक्सेबल से भी होता है, तो यहाँ से देखिए सॉरी टैक्स से होता है, तो यहाँ पे आपके सामने पूरा टैक्स यहाँ पे मेरे सामने कवर कर लेता है। यानी ये जो फार्मूला यहाँ से हम प्रयोग किए हैं, यानी अब सम, एवरेज, काउंट नंबर, मिनिमम और मैक्सिमम, यहाँ से अगर हम प्रयोग करना चाहते तो हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, और या फार्मूला लिख के भी प्रयोग करना चाहते तो फार्मूला लिख के भी प्रयोग कर सकते हैं। और एक चीज कॉमन हम आपको बता दें कि फार्मूला ये जो हमारे सामने फार्मूला बार दिया है, जो भी हम यहाँ से वर्क करते हैं वो हमारे सामने फार्मूले बार में सारा चीज यहाँ पे शो होता है। दूसरा ऑप्शन, अगर फार्मूला हम यहाँ पे नहीं टाइप करना चाहते हैं तो FX के ऑप्शन पे हम क्लिक कर देते हैं। कौन से फार्मूला का प्रयोग करना है तो फार्मूला आप सिलेक्ट कर लीजिए। अगर यहाँ पे नहीं शो हो रहा है तो आप यहाँ से चूंकि क्या कर दीजिए, जैसे PMT हमें चाहिए, यहाँ से हम क्या कर दिए, गो कर दिए। तो जो भी आपको फार्मूला चाहिए यहाँ से आप लिख के अगर लाना चाहते हैं तो ला सकते हैं। एवरेज के लिए हम लिख दिए और यहाँ से एवरेज के लिए ओके हम कर दिए। ये हो रहा है कि नंबर, ये नंबर कौन सा नंबर आपको चाहिए, तो नंबर आप यहाँ से जैसे कि हम बारी बारी से नंबर अगर हम सेलेक्ट करना चाहें तो बारी बारी से नंबर हम चूंकि क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट हम कर सकते हैं। जैसे यहीं से लेके यहाँ तक अगर नंबर लेके और यहाँ से ओके हम कर रहे हैं तो हमारे सामने यहाँ पे एवरेज मिल जा रहा है। तो जो भी हमारे सामने नंबर रहेगा उसी का एवरेज मिलेगा, जबकि ऐसे अलग अलग हम निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। चलिए इसके बाद से हमारे सामने जो फार्मूला है ये काउंट ये कर लिए। चलिए छोटी छोटी पहले फार्मूला पर हम ध्यान दे देते हैं। नाउ हो गया, टुडे हो गया, पाई हो गया। ABS का मतलब क्या होता है, ABS का मतलब मेरा होता है कि सापेक्ष मान निकालना। मान लेते हैं कि अगर कोई भी वैल्यूएशन यहाँ पर हम लिखे हैं 365 हम लिखे हैं, और यही 365 हम F में भी चाहते हैं तो बराबर ABS हम लगाते हैं और टैब बटन दबा के और यहाँ से नंबर को सिलेक्ट कर देंगे, वो नंबर यहाँ भी आएगा। जबकि ABS निकालने के लिए हम आपको बता दें कि बराबर का हम सिंबल देके और यहाँ पे 365 को अगर सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे भी आ जाएगा।
इससे होता क्या है कि अगर इस वैल्यू को अगर हम चेंज करते हैं तो मेरा ये भी वैल्यू चूंकि क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। चलिए इसको हम हटा दिए। अब हम आते हैं अपर और लोअर पे। अपर का मतलब क्या होता है और लोअर का मतलब क्या होता है। चलिए अपर फार्मूला का प्रयोग हम कब करते हैं, जैसे कि मान लेते हम लिख दिए राम, राम लिखे हैं और राम लिखने के बाद से चूंकि हम सोच रहे हैं कि एक कैपिटल लेटर हो जाए तो बराबर UPPER लिखेंगे और टेक्स्ट जो हमें कैपिटल करना सिलेक्ट करके इंटर हम कर देंगे तो हमारे सामने टेक्स्ट भी ऐड हो जाएगा। ये अगर हम चूंकि मान लेते हैं इसी चीज़ को अगर हम लिखे हैं कैपिटल में और इसको हम चूंकि करना चाहते हैं स्मॉल में, तो इसके लिए क्या करेंगे, बराबर लोअर, और लोअर लिखने के बाद से टेक्स्ट को सेलेक्ट कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर कर देंगे, तो ये मेरा किस में हो जाएगा, स्मॉल में हो जाएगा। अब इसमें हम बताना चाहते हैं मिड फार्मूला आपको, MID मिड। मान लेते हैं कि हम लिखना चाहते हैं राजकुमार, हम लिखे हैं और राजकुमार में मिड फार्मूला का हम प्रयोग कर रहे हैं, तो बराबर MID मिड। ये बोल रहा है कि स्टार्ट टेक्स्ट, यानी टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं, कामा स्टार्ट नंबर, यानी हम 2 लिए, उसके बाद से कामा हम कर दिए 5 और यहाँ से एंटर हम कर दिए। तो यहाँ से देखिए ये नंबर स्टार्टिंग किया 2 से और कहाँ तक लिखा 5 तक, यानी अगर किसी टेक्स्ट में से बीच से अगर हमें टेक्स्ट काट के अगर लिखना हम चाहते हैं तो वो भी हम काम करना चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है। अगर वही हम सोच रहे हैं कि नहीं हम अलग अलग इसमें से हम लेना चाहते हैं, तो मान लेते हैं बराबर ये हम लेना चाहते हैं लेफ्ट, और लेफ्ट से जैसे कि टेक्स्ट हम सेलेक्ट कर लिए और टेक्स्ट के बाद से हम नंबर हम दे दिए 3, यानी 3 नंबर तक हमें चाहिए, ब्रैकेट क्लोज कर दिए, एंटर कर दिए, तो ये लेफ्ट से 3 ही अंक ही हमारे सामने दिखाएगा। बराबर RIGHT राइट का अगर हम प्रयोग करते हैं तो टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है, कामा लगाना है, और कामा लगाने के बाद से राइट से हमें कितना चाहिए, तो 5 चाहिए, हम ब्रैकेट क्लोज कर दिए, तो राइट से 5 चाहिए, हमारे सामने कुमार हमारे सामने यहाँ पे ऐड कर दिया, हमारे सामने हो गया ये रेप्ट। अब चलते हैं हम बात करते हैं प्रोडक्ट भी हम आपको बता दिए, रोमन नंबर की हम बात कर लेते हैं, रोमन और डेटेटिव की हम बात करते हैं। चलिए रोमन का मतलब क्या होता है, कहने के हिसाब से कि ये नंबर होता है, मान लेते हैं अगर हम 555 लिखे हैं, सॉरी 555 लिखे हैं, 555 का हमें रोमन निकालना है, तो किसी भी अंक का अगर रोमन आप निकालना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ से हम दे दिए 1 एंटर 2 और दोनों को हम सेलेक्ट करके यहाँ से चूंकि हम क्या कर दे रहे हैं, सेलेक्ट कर दे रहे हैं, सेलेक्ट करने के बाद से इसका रोमन निकालना चाहते हैं तो बराबर ROMAN रोमन, टेक्स्ट को सेलेक्ट कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर कर देंगे और हमारे सामने रोमन में कन्वर्ट हो गया। यही नंबर हम यहाँ से अगर ड्रैग कर देते हैं तो हमारे सामने पूरा रोमन में मिल जाएगा और आपको बार बार ड्रैग करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर किसी भी अगर एक वैल्यूएशन का मान निकल जाता है तो वही कार्नर पे आप डबल क्लिक कर दें तो सारे वैल्यूएशन आपके सामने कवर हो जाएंगे। अगर ये नंबर अगर हम चेंज करते हैं, जैसे हम 55 हम कर लिए, 55 के बाद से हम 56 कर लिए, तो दोनों का सीक्वेंस हम सेलेक्ट कर देंगे तो 57 58 हो जाएगा और यहाँ से देखिए ये हमारे सामने पूरा चुकी क्या हो गया, मिल जा रहा है। चलिए आप लोग भी निकालिएगा नंबर। इसके बाद से हम इसका प्रयोग कर लेते हैं, मान लेते हैं रोमन का हम प्रयोग कर लिए, अब डेटेड इफ का हम प्रयोग कर लेते हैं। डेटेड इफ कैसे होता है, चलिए इस पर चेक देख लेते हैं। डेटेड इफ का प्रयोग हम कैसे करते हैं, मान लेते हैं कि किसी भी व्यक्ति का डेट ऑफ बर्थ 15/12/1997 है और आज का डेट निकालना है तो बराबर TODAY, अभी हम बताएं आपको, और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर लीजिए। आज का डेट हो गया। हम निकालना चाहते हैं कि टोटल कितने ईयर के हुए, कितने मंथ के हुए, कितने डे के हुए। एक चीज़ आपको हम बता दें कि जब हम टुडे फार्मूला का प्रयोग करते हैं तो एक चीज़ कॉमन ये होता है, जो हमारे कंप्यूटर में डेट रहता है वही कंप्यूटर का ही डेट उठाता है और आप जो डेट मैनुअली लिखेंगे वो उसी फॉर्मेट में लिखेंगे जिस फॉर्मेट में कंप्यूटर में डेट जो कि क्या होता है, लिखा होता है। आप स्लेश अगर दिया है तो स्लेश दे के लिखेंगे, मंथ पहले दिया है तो मंथ पहले लिखेंगे, डे पहले दिया तो डे पहले लिखेंगे, ईयर पहले दिया तो ईयर आप पहले लिखेंगे। अगर आपका बीच में ए टेक्स्ट में लिखा है तो आप टेक्स्ट में भी लिखेंगे, लेकिन जो कंप्यूटर में डेट एंड टाइम का फॉर्मेट होता है वही डेट एंड टाइम का फॉर्मेट यहाँ पे हमें लिख के लाना होता, अन्यथा मेरा मान नहीं आता। चलिए निकाल लेते हैं। ये जो डेटेड इफ का फार्मूला होता है मैनुअली किया जाता है, बराबर DATED डेटेड इफ, और आप इससे पहले आपको बार बार हम बता रहे थे कि टैब बटन दबा दीजिए तो ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, जबकि ऐसा
नहीं होता है। टैब बटन आपको मैनुअली, चूंकि यहाँ पे मैनुअली ब्रैकेट ओपन करना पड़ता है। अब इसके बाद से देखिए स्टार्ट डेट यानी डेट ऑफ बर्थ हमें सेलेक्ट करना होता है, कामा आज का डेट सेलेक्ट करना होता है, कामा ईयर के लिए इन्वर्टेड कामा में वाई लिखेंगे, इन्वर्टेड कामा क्लोज कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और इंटर बटन प्रेस कर देंगे तो ये 25 वर्ष के हो रहे हैं। यही काम अगर हम दूसरे जगह निकालते हैं, स्लेसेस में दे रहा है, हम यहाँ पर निकालना चाहते हैं ईयर, यहाँ पर निकालना चाहते हैं मंथ, यहाँ पर निकालना चाहते हैं डेट। अब यहाँ पे बराबर DATED डेटेड इफ हम लिख दिए, ब्रैकेट ओपन कर लिए, यहाँ से स्टार्ट डेट कामा इंड डेट कामा इन्वर्टेड कामा हम लिख दिए वाई, इन्वर्टेड कामा क्लोज, ब्रैकेट कर दे क्लोज। ये 25 वर्ष के हुए। टोटल मंथ कितने हुए, तो हमें टोटल मंथ नहीं निकालना है, इसी के साथ निकालना है, तो इसके लिए हम करेंगे डेटेड इफ ब्रैकेट ओपन हम कर लेंगे, ब्रैकेट ओपन करने के बाद हम यहाँ से स्टार्ट डेट और इसके बाद से कर लेते हैं हम यहाँ से कामा इंड डेट कामा इन्वर्टेड कामा हम कर लेते हैं वाई और एम, इन्वर्टेड कामा कर लेते हैं और यहाँ से ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं और यहाँ से इंटर हम कर दिए। इसके बाद से टोटल डेज निकालना है, तो बराबर DATED डेटेड इफ ब्रैकेट को हम कर लेते हैं ओपन, यहाँ से स्टार्ट डेट कामा इंड डेट कामा इन्वर्टेड कामा हम लिखेंगे डी और सॉरी एम और डी, इन्वर्टेड कामा क्लोज, ब्रैकेट कर देंगे क्लोज और इंटर। यानी हमारे सामने 23 देखते हुए। अब अगर हम निकालना चाहते हैं कि टोटल कितने मंथ के हुए, तो टोटल मंथ अगर निकालना चाहते हैं तो बराबर DATED डेटेड इफ ब्रैकेट ओपन स्टार्ट डेट हम सेलेक्ट कर लेते हैं कामा इंड डेट कामा इन्वर्टेड कामा हम सेलेक्ट कर लेंगे एम, इन्वर्टेड कामा क्लोज, ब्रैकेट कर देंगे क्लोज इंटर। टोटल 301 महीने के हुए। अगर यही टोटल अगर हम दिन काउंट करना चाहते हैं, नहीं डेज हम काउंट करना चाहते हैं, तो बराबर DATED डेटेड इफ ब्रैकेट ओपन कर लेंगे और यहाँ से स्टार्ट कामा इंड डेट कामा इन्वर्टेड कामा हम लिखेंगे डी, इन्वर्टेड कामा क्लोज, ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। हमारे सामने टोटल कितने दिन के निकल जाएंगे। तो ये डेटेड फार्मूला के माध्यम से किसी भी व्यक्ति का अगर डेट ऑफ बर्थ अगर कैलकुलेट हम करना चाहें तो कैलकुलेट हम कर सकते हैं। इसके बाद से हम आपको बताते हैं पावर का हम फार्मूला का प्रयोग कैसे करते हैं। चलिए पावर फार्मूला का जो हम प्रयोग करते हैं, मान लेते हैं अगर कोई नंबर दिया है तो नंबर के बाद से कैसे करते हैं। मान लेते हैं पावर, यहाँ पे 5 दिया है, इसके नीचे सॉरी ये इसमें ऑलरेडी एक जो हम डेट का फॉर्मेट लिखते हैं तो आ जाता है, तो इसको हम जर्नल नंबर में बदल देंगे। यहाँ से भी देखिए सारी चीज सबसे पहले सबको सेलेक्ट करके हम जर्नल नंबर में बदल दें, क्योंकि हम फार्मूला जहाँ पर लगाते हैं वो फार्मूला एक्सेप्ट कर लेता है।